दिल के इत्मीनान के जरिए मान लिया। जिनको माना, अल्लाह को माना, नबी को माना, इमाम को माना, जिनको जिनको माना उन्हीं के हुक्म के मुताबिक जब हमारा एक्शन होगा उसी को अमल कहते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। उधर से हुक्म आया खुम्स दो, ये है सालाना। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। हुक्म आया, हुक्म आया। ये क्या है? ये है अमल। वो था क्या? अकीदा। अकीदे के नतीजे को क्या कहते हैं? न दिल दिखाई देता है, न दिल में महफूज अकीदे का चिराग नजर आता है। नजर क्या आता है? अमल। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। में बचने के रास्ते भी आपकी खिदमत प्लस करो, ठीक है ना? कहेंगे बात तो सही है, अल्लाह का हुक्म है खुम्स दो, नबी का हुक्म है खुम्स दो, इमाम का हुक्म है खुम्स दो, ठीक है ना? कैसे दे? क्यों भाई, आपको क्या हुआ, क्यों नहीं दे सकते? काश में इसका मसरफ सही नहीं हो रहा है ना, इसका इस्तेमाल चूंकि सही नहीं होता इसलिए हम नहीं दे रहे। एक बात बताएं, किसी एक महल्ले में इस्तेमाल सही ना हो रहा होगा, किसी एक शहर में इस्तेमाल सही ना हो रहा होगा, किसी एक मुल्क में इस्तेमाल सही ना हो रहा होगा, और कम से कम जिनकी तकलीफ करते हो वहां तो इत्मीनान है। वाजिब ये नहीं है कि कहा दो, वाजिब ये है कि दो। सवाल पढ़ दे मोहम्मद वाले। कहाँ देना है किसी किताब पे थोड़ी लिखा है। और यकीन माने अगर जानते हुए आपने कहीं दे दिया कि इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है, ये जानते हुए कि इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है आपने दे दिया, तो अभी हक अदा नहीं किया, दोबारा दीजिएगा। सलवात पढ़ते हैं मोहब्बत वाले। एक छुट्टा हुआ जुमला कह दो, अम्मा आदमी अपना माल अपना किसी ऐसी जगह पर दे सकता है जहां इत्मीनान ना हो? आदमी अपना माल किसी ऐसी जगह पर दे सकता है जहां इत्मीनान ना हो? अपना तो नहीं दे सकते, जो इमाम गैब के पर्दे में उसका दे दिया। अब कितना बड़ा मुजरिम होगा वो आदमी जो अपने माल की तो हिफाजत करने को तैयार है और इमाम के माल से अनदेखी कर रहा है। ये अनदेखी क्या ताल्लुकात निभा रहा है। अल्लाह गारत करे ऐसे ताल्लुकात निभाने वालों को जो अपना माल तो बचाए, इमाम का माल दांव पे लगा दे। ऐसी जिंदगी का फायदा क्या है? सलात पढ़ दे। तो एक फिक्रा तो ये हुआ कि उधर से हुक्म है तो देना है, बहाना ये नहीं है कि भाई कैसे दे, इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, जिसकी तकलीफ की है आंखों की रोशनी में की है ना, जिसकी तकलीफ की है दिल के इत्मीनान के बाद की है ना। और आज तो दुनिया इतनी फास्ट है, इतनी तेज है कि फ्लाइट से जाइए तो 10 घंटे लगते हैं, ट्रांसफर कीजिए तो सेकंड लगता है। सलवात पढ़ते हैं। इस तरक्की की दुनिया में तो आदमी नहीं कह सकता, मजबूरी थी इसलिए हम अपने शहरी में रह गए, दिया ही नहीं चूंकि किसी पर इत्मीनान हुआ ही नहीं। सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले। दूसरी चीज और अहम तरीन चीज करेंगे जनाब, कुछ बचता ही नहीं। क्या है? कुछ नहीं बचता। हम क्या दें? तो भाई देखिए, हर आदमी अपने तौर पर इतना तो तय कर सकता है कुछ ना कुछ बचता है। 5 रुपया नहीं भाई, किचन में नमक जो बचा है वो भी है। इस बहाने मसला क्लियर हो जाए। हर वो चीज जो खर्च होने में कम होती है उस पर है खुम्स। हर वो चीज जो खर्च होने में, भाई पाइप से पानी आता है, जितना आएगा उतना आप टेक्स दीजिए, रखिएगा ना। मगर मिनरल वाटर जो 10 बोतल रखी हुई है, तारीख आ गई तो उसका भी 5वां हिस्सा। हाँ, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। बात 2 रुपए और 5 रुपए की नहीं है। मैंने अब क्या, किचन में जो नमक रखा है ना, उसका भी 5वां हिस्सा वो है जिसपे इमाम का हक है। फिर पलटता हूँ, अकीदा कहाँ है? इमामत का अकीदा दिल में है, ठीक है ना?
अम्मा जिसका अकीदा दिल में है उसी का माल दबा के बैठे, कहाँ का इंसान तवज्जो है। गैब में वो बैठा है ना, मगर उसका अकीदा हमारे दिल में है। तो अकीदा दिल में है तो फिर ये दिल राजी किस तरह हो गया कि 2 रुपए हो या 5 रुपए हो, जिसकी इमामत के हम कायल है उसका हिस्सा हमारे माल में है। यकीन माने अक्सर लोग मुतवज्जे नहीं है, तवज्जो हो जाए तो ऐसा कौन होगा जो इनकार कर दे। हर आदमी अपनी कमाई में शेयर समझता है फर्जी अदा को, है या नहीं? क्योंकि माओ ने पाला इसी तरह है। तो जिन बच्चों को माओ ने इस तरह पाला हो, अगर वो मुतवज्जे हो जाए हमारे माल में हमारे इमाम का हक है तो कैसे न देंगे। मैं अक्सर अपने दोस्तों में कहता हूँ बात तवज्जो दिलाने की है मियाँ, बात सिर्फ तवज्जो दिलाने की है। जो कौम अपना लहू कुर्बान कर रही हो इमाम के नाम से, तवज्जो रखिएगा क्या कह रहा हूँ, जो कौम अपना ब्लड देने को तैयार है इमाम के नाम से, उसे पता चल जाए उसके माल में इमाम का हक है, कैसे न देगी। आप तवज्जो दिलाइए, मगर आप करते ये है कि पहले फर्श अदा को पामाल करते हैं, फिर सोचते हैं आपकी आवाज में दम होगा। दम कहां से होगा? दम तो उसी वक्त निकल गया जिस वक्त फर्श अदा के खिलाफ आप बोले। सलात पढ़े मोहम्मद वाले। सारा हौसला इस पर से है जो बुतूल के बेटे के नाम से मंसूब है। सारा हौसला, सारा हौसला। हमारे बड़े बड़े नवाब जब मरने लगे ना, यकीन मानो उन्हें इस बात का गम नहीं था ज्यादा कि हमारी औलाद को कम मिलेगा। वो मुतवज्जे इस बात पर थे, बड़े बड़े उन रईसों की बात कर रहा हूँ जो हुसैनी थे, जो फर्श अदा की अहमियत के कायल थे, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके जहन में सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल नहीं था, बल्कि मरते मरते वो यही सोच रहे थे हम तो जा रहे हैं, मेरे मौला की फर्श अदा बिछेगी कैसे। उसका सबूत ये है कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसी सड़कें मौजूद हैं, हाँ, कि गवर्नमेंट मौला को टैक्स दे रही है, गवर्नमेंट मौला को किराया दे रही। ये किराया नहीं है, मरने वालों के खुलूस का एलान है कि उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया, बुजुर्ग के बेटे का भी ख्याल किया। ऐसी कौम के बारे में कोई गलतफहमी का शिकार हो तो यकीनन वो गलतफहमी ही है। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले। और कीमत के अंदाजे के लिए सिर्फ एक जुमला, एक हवाले से साहिब नजमुस साकिब ने लिखा कि ये देखें आदमी ये ना देखे कितना दे रहा है, बस इतना देख ले इमाम का हक हमारे माल में कितना है। जो कीमत 10,000 देने वाले की होगी ना, यकीन माने वही अहमियत उसकी भी होगी। जिसके पास 10 रुपए बचे थे उसने 2 रुपया अलग किया, जिसके पास 50,000 बचा था उसने 10,000 अलग किया, जिसके पास 10 ही रुपया बचा है वो 2 ही रुपया तो अलग करेगा। मौला की निगाहों में ये 2 रुपया देने वाला उसके हम वक्त है जिसने 10,000 दिया। तो इसके माल में इतना ही था, उसके माल में उतना ही था, तो इसने भी हक की अदायगी कर ली, उसने भी हक की अदायगी कर ली, तो जितने हक वाले थे सब एक ही मीजान पे तो आए ना। सलात पढ़े मोहम्मद सातवें इमाम मुसी कासिम दूर दूर के रहने वाले बस्तियों में जब उनमें का कोई एक भी जाने लगता था, मैंने कह रही कि आज जमाना फास्ट है, मिनटों में वो काम होता है, लेकिन पहले जब कोई इमाम की खिदमत में जाने लगता था तो हर आदमी अपने घर आके हिसाब करता था, मेरे माल में इमाम का हिस्सा तो नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, हर आदमी चूंकि वतन से एक आदमी जा रहा है तो हर आदमी अपने घर जाके हिसाब करता था, ये आदमी जा रहा है इमाम से भी मिलेगा, तो मेरे माल में, मेरी जायदाद में, मेरी कमाई में कहीं इमाम का हिस्सा तो नहीं है, तो आदमी हिसाब करता था। लीजिए मैं कम वाले को तलाश कर रहा हूं, कम वाला, ताकि कम वाले की कीमत बताऊं ना। तो सातवें इमाम की खिदमत में एक शख्स जाने लगा, तो जिसके माल में जितना हक था इमाम का उसने इकट्ठा किया, लाके दे दिया, थैली बनाई, नाम लिखा, मौला को दे देना, ठीक है। एक मोमिना चली, एक बूढ़ी औरत चली, उसके हाथ में 1 दिरहम और एक छोटा सा
कपड़े का टुकड़ा, कपड़े में उसने वो दिरहम रखा, आई इसके सामने रख दिया, कहा भैया जब इमाम से मिलना तो मेरा सलाम कहना, कहना ये हक है आपका। उसने बड़ी हकारत से देखा, इससे 2000, 5000, 10,000 दिरहम वाले लोग हैं जो आप की थैली दे रहे हैं उसको, ये औरत एक रुमाल का टुकड़ा, एक दिरहम, कहिए इमाम को दे देना। जब उसने हकारत से इसके सामान को देखा तो उस मोमिना की जबान पर जुमला आया, ए भैया जब परवरदिगार ने मुझे इतना ही दिया है, जवाब मिल गया ना जो ज़हनों में आप था, कम है तो क्या करें। उसने नजर मिला के कहा कि जब परवरदिगार ने मुझे इतना ही दिया है कि मेरे मौला का हक इतना ही बने, तो जितना हक बनता है उतना निकालने में मुझे तो शर्म नहीं आ रही है, फिर तुझे क्यों आयब मालूम हो रहा है इसे उठाना। लीजिए उसने बड़ी नागवारी के अंदाज में वो उठाया और रख लिया। जब मदीने पहुंचा इमाम की खिदमत में, वो पैकेट लेके आया ना, दिरहम और दीनार के बड़े बड़े पैकेट। जब जाके बैठ गया तो मौला ने सबसे पहला सवाल किया है, उस मोमिना ने जो भेजा था वो दे। 10,000 भी तो लोगों ने दिया होगा, 5,000 भी तो लोगों ने दिया होगा। देखे जिसकी इमामत का अकीदा हमारे दिलों में है ना, वो दिलों के हाल को जानता है, उसे पता है किसने निकाला है, किस खुलूस और किस मियार से निकाला है। सबसे पहले मौला ने क्या सवाल किया, कहा उस मोमिना ने जो भेजा वो दे। अभी सारे पैकेट बंद है, उसने वो रुमाल के बराबर एक टुकड़ा और एक दिरहम मौला की खिदमत में रख दिया। मौला ने उसे रखा सामने, अपने नौकर को आवाज दी। बाकी लोगों का हिसाब बाद में। नौकर आया, कहा ऐसा कर मेरे खर्च वाला जो पैकेट है पैसे का वो उठा। एक जुमला और कहूं, देखिए हमारे माल में इमाम का हक जरूर है, मगर इमाम हमारे माल का जरूरतमंद नहीं है। इमाम को हमारे माल की जरूरत नहीं है। और एक जुमला इसे मुकम्मल करने के लिए, अमा जिसकी ठोकरों में जमीन अपने खजाने उगलने को तैयार हो, जिसके इशारों पर शम्सो कमर अपनी हरकत को तब्दील करने पर तैयार हो, वो तुम्हारे माल का मोहताज होगा। सवाल करते मोहम्मद वो मोहताज नहीं, ये हमारी तरफ से सबूत वफा। हमारे दिलों में जो अकीदा है, उस अकीदे की चिराग की रोशनी कितनी ज्यादा है इसका इल्म, उसे जरूरत नहीं और यकीन माने। मैं उन लोगों को जानता हूं जो बाकायदा आपकी खिदमत में आके ऐलान करेंगे कि पहली दफा हमने जितना खुद निकाला था उसके बाद जितनी दफा निकाला है ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, एक दफा 2 रुपया निकाला तो 8 बचा, दूसरी दफा 4 निकाला तो 16 बचा। हर आने वाला साल बढ़ती हुई दौलत इस बात का ऐलान कर रही है। अब वो किसी न किसी बहाने वापस कर देता है जो घर के पर्दे में बैठा हुआ है। सलात पढ़े मोहम्मद वो मजाक थोड़ी। लीजिए इमाम ने क्या किया, नौकर से कहा कि ऐसा कर मेरे घर के खर्च वाली जो थैली है वो ले आ। एक दिरहम खरारे किया मौला ने, वो थैली खोली, उसमें से 40 निकाले, 40 दिरहम निकाल के किनारे रखा। फिर नौकर से कहा जा मेरा कफन ले आ। नौकर कफन लेके आ गया। कफन से मौला ने एक चादर निकाली, सामने रखी, कहा उस मोमिना को उसके इमाम का सलाम कहना और कहना ये 1 दिरहम जो तूने भेजा था ये मैंने अपने खर्च वाली थैली में डाला, यहां से 40 दिरहम तुझे भेज रहा हूं और यकीन रख जब तक तू जिंदा रहेगी तेरे काम आएगा। यानी जिंदगी की सांसें साथ छोड़ देगी मगर मेरे दिए हुए पैसे तेरे साथ रहेंगे। अरे किसका हक है हमारे माल में? वो जो हमारी जिंदगी की सांसों को भी जानता है। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले। एक महीने रखा अपने खर्च की थैली में, 40 तुझे देता हूँ, ये मेरे घर का खर्च था उसमें से दे रहा हूँ, और उस मोमिना को मेरा सलाम कहना और कहना
जब तक तू जिंदा रहेगी ये खत्म होने वाला नहीं है। इतना है कि तू राह खुदा में खर्च भी कर सके। और ये जो चादर दे रहा हूं तुझे, ये उस कफन की चादर है जो तेरे इमाम ने अपने लिए रखी थी। और तेरा ये छोटा सा टुकड़ा है, इसे अपने कफन में रखता हूं। मतलब से वापसी तो देखें क्या है। तेरा जो छोटा सा टुकड़ा है वो अपने साथ रखता हूं, अपने कफन का एक जुज चादर तुझे देता हूं। और उसे ये भी बता देना, ये वो कफन है जो मंसूब है मेरी दादी जहरा से। इसका सूद मंसूब है मेरी दादी बुतूल से, तेरे हवाले कर रहा हूं। और एक चीज और कह देना कि तू घबराना नहीं। जब तेरा इंतकाल होगा तो तेरा इमाम तेरे जनाजे में आएगा। अरे चाहने वाले ऐसे हो तो जनाजा ऐसा होता। क्या है? कह देना कि तेरा इमाम तेरे जनाजे में आएगा। और सुन, जिसके हवाले करे, सिर्फ तेरी नजर मुझ पर पड़ेगी, बाकी मजमे वाले मुझे देख नहीं पाएंगे। और मेरे आने की खबर अगर लोगों को देना तो नमाजे जनाजा के बाद देना, जब मैं आ जाऊं। नमाजे जनाजा की उससे पहले खबर नहीं देना। चाहने वाले ने हाथों को जोड़ के एक सवाल किया है और वही सवाल हमारे काम का है। जाने से पहले एक सवाल किया कि सरकार, आप इस मोमिना के नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे? ये मखसूस है इस मोमिना के लिए या बाकी आपके चाहने वालों के साथ भी ये करम है आपका? ये मखसूस है सिर्फ आपके जमाने से या आपके बाकी जो सिलसिला है इमामत का, उनके अमल की शान भी यही है या नहीं? जहन में सवाल। मौला ने अजब फिक्रा फरमाया। कहने सुन, मैं और मेरे सिलसिले के जितने हैं, हर मासूम अपने जमाने में जब उसका कोई चाहने वाला, मगर नियार मैंने आपकी खिदमत में रख दिया। नियार क्या है कि जितना हक है तो भी हक है, वो 2 दिरहम हो या 5 दिरहम हो या 5 लाख हो, ठीक है ना? हमारे इस सिलसिले इमामत में जिसने जिस जमाने में भी जिंदगी गुजारी, जब भी उसका चाहने वाला कोई मरता है तो जमाने का इमाम अपनी जिम्मेदारी समझता है कि उसके जनाजे में जाए। अब एक जुमला और, एक बात बताएं, हमारे यहाँ रिवायात में आपने सुना या नहीं सुना कि जब नमाज जनाजा हो रही हो और 40 मोमिनीन आके गवाही दे, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मुमिन हो इल्ला खैरा, परवरदिगारा हम इसके बारे में सिर्फ खैर जानते। 40 मोमिनीन कहे सिर्फ खैर जानते हैं तो जो सब कुछ जानता है वो खुदा कहता है इतने मोमिनीन ने गवाही दी है तो बस अब तेरे नामे अमल में खैर ही है। ठीक है, एक बात बताएं कि अगर 40 मोमिनीन किसी की गवाही दे तो उसका रुतबा इतना बढ़ जाए, उसका दर्जा इतना बढ़ जाए, उसकी अजमत इतनी बढ़ जाए, तो अगर मोमिनीन के साथ मोमिनीन का अमीर और जमाने का इमाम भी कह रहा हो अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन हो इल्ला खैरा, परवरदिगारा इस मरने वाले के बारे में हम सिर्फ खैर जानते हैं। सवाल पढ़ दे मोहम्मद इस शान का जनाजा होगा, इस शान का जनाजा होगा, मगर कैसे होगा? अमल अकीदे का नतीजा है, अमल अकीदे का नतीजा है। न दिल दिखाई देता है न अकीदा दिखाई देता है। ये जो अमल है ये अकीदे की तस्वीरें हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद। अब देखिए, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही हो ना, कोई इमारत, तो बुनियाद की पहली ईंटों की सफ अगर सही है तो फिर दीवार चाहे जितनी ऊंची हो टेढ़ी नहीं हो पाती। और अगर बुनियाद की ईंटें टेढ़ी हो जाए तो दीवार कितनी ही ऊंची हो जाए, फारसी में कहते हैं ना, किश्ते अव्वल चून हद में मार कच तासुरैया मिरवत दीवार कच, कि अगर पहली सफ वाली जो ईंट है बुनियाद वाली, अगर वो टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई तो मतलब समझते ना,
अगर जरा सा भी गदीर से हटे तो तासुरैया भी रवंती मार कर तो फिर आसमान की बुलंदियों तक जाओ, वो चेहरा बन नहीं जाएगा। रिश्ते अव्वल चूल है बेमार का। पहली ईंट जो रखी गई बुनियाद वाली, अगर वो टेढ़ी है तो फिर टेढ़ी है जहां तक जाए। इसीलिए मासूमीन के दरवाजे से जो हमको दर्श मिलता है उसमें कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे मासूमीन ने अपनी निगाहों के सामने खड़े होके चाहने वालों से बुनियाद की पहली ईंटों की सब रखवा दी कि तुम्हारी बुनियाद सीधी हो जाए, तासुरैया मीरवत दीवार कच की तोहमत ना आने पाए। जितनी ऊंची दीवार ले जाओगे सीधी मिलेगी। सलात पढ़े मोहम्मद। अब वो जुमला क्यों जिसके लिए मैंने शेर सुनाया है भाई, देखिए उधर से हुक्म आया, जिनकी इमामत का अकीदा उन्हीं का हुक्म है देना, और लफ्ज़ बता के कहूं कि जिनकी इमामत के कायल है उन्हीं का हक है खुद जिसे हम देते। ठीक है, बैठे हिसाब करने। अब देखिए मासूमीन की निगाहों के सामने बुनियाद की पहली ईंटों की सफ है, इसे कैसे रखना है ताकि दीवार टेढ़ी ना हो। बैठे हिसाब करने, तो हिसाब करने में दो जुमले बनते। एक जुमला क्या है, मर्जी सीधर हो रही ना सलवात। एक तो ये कि हमने क्या कमाया, दूसरा जुमला है मेरे खुदा ने मुझे क्या दिया। ये बुनियाद की ईंटें हैं पहली सब। जब हम बैठे हिसाब कर ले तो अगर दिमाग में ये ख्याल है हमने कितना कमाया, अरे जब हमने कमाया है तो किसी को क्यों दे। मगर पहले ही मरहले में दिमाग में ये जुमला लाए हमने क्या कमाया, बल्कि जैसे ही बैठे दिमाग में ये ख्याल है मेरे खुदा ने मुझे क्या दिया। इधर ख्याल ही आया मेरे खुदा ने मुझे क्या दिया, बुनियाद की पहली सब सही हो गई। अब जब खुदा ने दिया है तो जिसे जिसे कह रहा है उसे उसे देने में हमें हर्ज क्या है। सलात पढ़ते तो अकीदे का नतीजा है अमल। अमल अकीदे के मुकाबिल की चीज नहीं है। अकीदे का नतीजा क्या है, अमल है। अकीदा दिखाई नहीं देता, अमल दिखाई देता है। ठीक है ना, अकीदा नजर नहीं आता, अमल नजर आता है। वो जो एक्शन है वही तो दिखाई देंगे ना। दिल में क्या है ये दिखाई नहीं देगा, जब एक्शन होगा तो पता चलेगा। दिल में जो चराग जल रहा था उसमें भरपूर रोशनी है कितनी। इसीलिए आप देखिए शब आशूर अली इब्न मज़ाहिब की ज़ौजा असहाब के खैमों के करीब आके चीख मार के कहती है तुम यहां इत्मीनान से बैठे हो, उठो कयामत आ गई। चाहने वाले बेताब होके खड़े हो गए। कहेंगे हुआ क्या, का अली की बेटी को तुम्हारी वफाओं पर ऐसा लगता है यकीन नहीं है। कहा मगर तूने ये बात कही कैसे। कहा मैं हुसैन के खैमे से गुजर रही थी, बहन का जुमला मेरे कानों से कहा भैया तुमने अपने चाहने वालों को आजमा लिया। चाहने वालों को भैया सवाल बताना है कि जो कुछ दिल में है वो नजर तब आएगा जब एक्शन होगा, जब अमल होगा, जब मैदान होगा, है ना भैया। आपने अपने चाहने वालों को आजमा लिया। जैसे ही ये फिक्रा असहाबे बावफा की समातों से टकराया, बेचैन होकर निकले। सिर्फ बेचैन होकर नहीं निकले, नियाने तोड़ के निकले, तलवारें बरहना करके निकले, और घर पर पहुंचने के बाद अपनी तलवारों को अपने गर्दन पर रख के आवाज दी हुसैन ए बतूल के बेटे, ए मोहम्मद मुस्तफा के नूर नजर, ए अली के लाडले, मौला अपनी बहन से हमारा सलाम कहे और इतना बता दे हम इंतजार कर रहे हैं। अली की बेटी तू इशारा कर दे, बतूल की लाडली तू जबान से कह दे, हम अपने हाथों से अपना सर काट के तेरे भाई के कदमों पर रखे कहते हैं।
क्या है? ये ऐलान है, दिल में जो मोहब्बत का चिराग जल रहा था वो कैसा था, उसकी रोशनी में तब कितना था। और ये आखिरी अय्याम है। इस हवाले से आपकी खिदमत पेश करूं कि यजीद ने जब असीरों को रिहा किया है, असीरों को जब यजीद ने रिहा किया है तो उसमें सैयद सज्जाद से यजीद ने बुला के कहा, ये है हुसैन के बेटे, हमारी तरफ से तुम आजाद हो, चाहो तो यहां रहो, चाहो तो मदीने चले जाओ, चाहो तो करबला चले जाओ। हथकड़ी कर चुकी, बेड़ियां अलग हो चुकी, तो के खातार गर्दन से सैयद सज्जाद जाने लगे तो यजीद ने पूछा, कहा हुसैन के बेटे तुमने जवाब नहीं दिया, यहां रहना है, करबला जाना है, मदीने जाना। सैयद सज्जाद पढ़ के कहेगा असल में करना क्या है, हमारा अगला कदम क्या होगा, इसका फैसला मैं नहीं करूंगा। दरबारी यजीद में अजमत ज़ैनब का ऐलान वक्त का इमाम कर रहा है। अगला कदम हमारा क्या होगा, इसका फैसला सज्जाद नहीं करेगा, हुसैन का बेटा नहीं करेगा, इमाम वक्त नहीं करेगा। फिर कब मैं जिंदाने शाम में जाऊं, फूफी अम्मा जो कहेगी मैं पैगाम पहुंचा दूंगा। लीजिए, एक जमाने के बाद फूफी ने अपने भतीजे को देखा बगैर हथकड़ियों के देखा। एक जमाने के बाद फूफी ने अपने भतीजे को देखा बगैर बेड़ियों के देखा। एक जमाने के बाद फूफी ने अपने भतीजे को देखा बगैर जंजीरों के देखा। आगे बढ़ी, भतीजे को कलेजे से लगाया। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, यजीद कहता है कि हमारी तरफ से तुम आजाद हो, चाहो तो यहां रहो, चाहो तो करबला चले जाओ, चाहो तो मदीने चले जाओ। बस एक मरतबा ज़ैनब ने भतीजे को छोड़ा, चेहरे पर नजर गाड़ के सवाल के, सज्जाद फिर तुमने क्या कहा बेटा? यजीद से कहा क्या तुमने? यहाँ रहने की बात की, करबला जाने की बात की, मदीने जाने की बात की। सज्जाद ने अपनी फूफी से कहा, फूफी अम्मा, आपका बेटा हूँ, आपकी मर्जी के बगैर कैसे कह देता? फूफी अम्मा आप बताएंगी रहना कहाँ है, जाना कहाँ है? ज़ैनब का दिल खुशी से भरा। सज्जाद मेरे हवाले किया बेटा, तो फूफी का अरमान सुन ले, फूफी की तमन्ना सुन ले। फूफी के दिल में तड़पता हुआ 1 साल से जो अरमान है वो सुन ले। हाँ फूफी अम्मा बताएं, कल यजीद से जाके कहते मैंने साल गुजारा है, भाई का मातम नहीं किया, मैंने साल गुजारा है, भैया की मर्जी अदा नहीं बचाई, मैंने पूरा साल गुजार दिया, अपने भाई को ये बहन रोई नहीं। फूफी अम्मा बताएं क्या कह दूं? का सज्जाद जाओ, यजीद से जाके कहो ज़ैनब शाम से जाएगी मगर भाई की फर्श अज़ा बिछाने के बाद, ज़ैनब शाम से जाएगी मगर भाई का मातम करने के बाद, ज़ैनब शाम से जाएगी मगर हुसैनियत का ऐलान शाम के दौर दीवार से जब टकराएगा तो जाऊंगी। फूफी अम्मा क्या कहना है? का यजीद से कहते एक मकान खाली करा दे। ज़ैनब अपने भाई का मुझे एक जुमला और कहना है। पहली मर्तबा शाम की औरतों को एक खुली इजाजत मिली है, कहा कि जिसका जी चाहे खानदाने मोहम्मद मुस्तफा को जाके पुरसा दे। पहली मर्तबा खुली इजाजत मिली। लीजिए, मकान खाली कराया गया। ये जो हम फर्श बिछाते हैं ना साल, खुदा की कसम ये सुन्नत है उस बेटी की जिसने मां बन के भाई को मैदान में भेजा था, उस बहन की जो बहन होते हुए करबला में ज़ेरे आसमान खड़ी होके हुसैन के गर्दन के करीब हाथ ले जाके करेंगे अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ा कुरान। ये ज़ैनब की फर्शियाना है, ये अली की बेटी की बिछाई हुई फर्शियाना है। कयामत का सूरज डूबता है तो डूब जाए, ज़ैनब के हाथों से बिछाया हुआ फर्श बाकी रहेगा। हाँ, अब मैं अपने भाई को रोई नहीं ना। लीजिए, फर्श बिछाया गया।
एक फरमाइश और, अजीज से कह दो बेटा, हम अपने वारिसों को रोना भी चाहते हैं और उनके सरों को देखना भी चाहते हैं। लीजिए, शहीदों के सर खजाने से निकले, एक एक करके सर आता जा रहा है। उसका जो वारिस है वो बढ़ बढ़ के उसे लेता जा रहा है। एक सर ऐसा आया कि जो सर लेके आया था उसने मकान के दरवाजे पर पहुंच के सर हवाले नहीं किया, बल्कि उसने कहा, ये बताओ तुम में वारिस अज़ा कौन है, मुझे कुछ बात करनी है उससे। लीजिए, घर से सैयद सज्जाद आए। हाँ भाई, वारिस अज़ा मैं हूं। सर हवाले कर कहा, नहीं सर तो आपके हवाले करूंगा, पहले एक बात बता दें, किसका सर ये सज्जाद ने सर को गौर से देखा, आंखों से दारो पता आंसुओं का सैलाब जारी हुआ। कब भाई तू अब ये भी बता दे, तू ये पूछ क्यों रहा है कि किसका सर है, इतने सर लेके आया है, किसी सर के सिलसिले में तूने ये तवक्कुफ नहीं किया कि रुकता पूछता सवाल करता किसका सर है, इस सर के बारे में क्यों पूछ रहा है। कब भाई पूछने की वजह ये है कि जब खजाने से लेके चला तो आंखें खुली हुई थी, जब दरवाजे में पहुंचा तो आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। आबिदे की मां ने रोते हुए कहा, अरे तूने पहचाना नहीं, ये मेरे चचा अब्बास का सर है। यहाँ पहुंचते पहुंचते आगे खुद ब खुद बंद हो गई। बस अज़ा तमाम हुए ना, 6 रबीउल अव्वल तो तमाम हो गई। चंद जुमले और सुन ले। अगले बरस कौन रहा कौन बचा किसे खबर। तो जुमले, फर्श लगा हुआ है, बीबियां मातम कर रही, इसी आजादारी के माहौल में जनाब ज़ैनब ने एक मसनद लगवाई है। मसनद बिल्कुल, जब मसनद बिछ गई तो फूफी अपने भतीजे के करीब आई। सज्जाद इसका बाजू पकड़ा, वही शामे गरीबा के सन्नाटे में जिसे हाथों में उठा के लाई थी। सज्जाद का बाजू पकड़ा, बेटा उठो। उठाया, भतीजे को फूफी ने उठाया, लाई, मसनद के करीब बैठी, बड़े एहतराम से सैयद सज्जाद को मसनद पे बिठा दिया और बिठाने के बाद सामने 2 जालू होकर बैठ गई और जबान पर फिक्रा, सज्जाद अपने फूफी को माफ करना बेटा, अभी तक तुम्हें तुम्हारी यतीमे का पुरसा फूफी ने दिया नहीं। ए सज्जाद, हाथ बंधे हुए थे, हम कैदी थे, हमें आजादी नसीब है उनकी, भतीजे को कलेजे से लगे। सज्जाद बेटा, मैंने भी बस मैं पढ़ चुका, 2 जुमले सुनिए। ज़ैनब ने शाम में अपने भाई की पर्ची बिछाई और दिल खोल के मातम किया। वाह, हुसैना की सदाएं शाम के दरो बाम से टकराई। जब मातम कर चुकी, अब फूफी अम्मा कहाँ जाना है, कहा बेटा मदीने जाएंगे तो मगर करबला से होकर जाएंगे। हाँ? लीजिए, महफिलों का इंतजाम, कचावों का एहतमाम, पर्दे का इंतजाम है ना, एक एक बीबी। अब वो यहां से रुखसत होगी ना तो पर्दे के साथ महफिलों में बैठ के, कचावों में बैठ के, है ना। शाम से कारवां निकलना चाहता है। अली की बेटी ने आखिरी काम किया, बस मैं मजलिस पढ़ चुका, आखिरी काम किया, शाम बाद में छोड़ूंगी। पहले शाम की औरतों से 2 जुमले कहेगी अली की बेटी। 2 जुमले किस सिलसिले में? बीबी सकीना, शाम की औरतों, हमने पूरा साल गुजारा है तुम्हारे दरमियान, तुमसे कुछ नहीं कहा, कोई काम नहीं लिया। मोहम्मद की नवासी ने तुम्हारे हवाले कोई काम नहीं किया, अली की नूरे नजर ने तुमसे कोई काम नहीं लिया। शाम की औरतों ने कहा, नबी की नवासी, अली की बेटी, बतूल की नूरे नजर, बीबी कहो तो हमें किस लायक समझा। अली की बेटी ने कहा, मैं तुम्हारे वाले कोई काम नहीं करती, बस इतना जिंदान के अंदरों में
जिंदान शाम की अंधेरों के दरमियान एक नन्ही सी कब्र छोड़ के जा रही हो। जब कभी मौका मिला तो इस अंधेरे में आके चिराग जला देना। बस आखिरी मंजर, खत्म दुआ। अली की बेटी ने दिल में ख्याल किया आखिरी दफा उस बच्ची को खुदा हाफिज तो कर लूं जो हर शाम पूछती थी फूफी अम्मा टायर तो अपने आशियानों को वापस जाते। फूफी अम्मा इन परिंदों को अपने आशियाने में वापस जाना नसीब होता है। फूफी अम्मा ये बताओ हम वतन कब जाएंगे? आप जाके सकीना को बता दो दे, सकीना हम वतन जा रहे। बीवी कुछ कहना कर रही है। नीचे आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए कारवां के करीब से अली की बेटी जिंदान शाम की सिमत चली और जिंदान शाम के करीब आई तो दरे जिंदान पे ज़ैनब हैरान खड़ी है। जिंदान के अंदर नहीं जा रही है। हैरान खड़ी इसलिए है कि अली की बेटी ने देखा कि एक बीबी कब्र सकीना पे सर रखे हुए सिसकियां लेके जारो पतार रो रही है। वहीं जिंदान के दरवाजे से अली की बेटी ने आगे बीबी चलो कारवां तैयार है। कोई जवाब नहीं आया। दोबारा फिर आवाज दी, ए बीबी काफिला तैयार है चलो। फिर कोई जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा ज़ैनब की जबान पर जुमला है, ए बीबी तुम कौन हो? तुम्हें अली की बेटी आवाज दे रही है, तुम जवाब नहीं देती। बस ये जुमला सुनना था कि एक मरतबा कब्र पर से वो सर उठा और जैसे ही सर इधर की तरफ मुड़ा तो रुखसार आंसुओं से भीगे हुए ज़ैनब की जबान पर फिकराया, भाभी रबाहा भी तुम हो? भाभी काफिला तैयार है चलो, कारवां तैयार है, ए बीबी चलो। रबाब ने आवाज दी, नहीं ज़ैनब तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे यही रहने दो, मेरा कहीं जाने को मन नहीं होता। जनाब ज़ैनब ने इसरार किया, भाभी रबाब चलिए। बड़ा चुपता हुआ एक सवाल कर लिया असगर की माँ ने, ज़ैनब इतना बताओ तुम्हारे दोनों बच्चे मारे गए? हाँ बीबी मेरे दोनों बच्चे मारे गए, मगर इतना बताओ जब मदीने जाओगी तो शौहर के सहारे जिंदगी तो गुजार लोगी। भाभी रबाब कहना क्या चाहती हो? कल ज़ैनब तेरी निगाहों के सामने है, मेरा संतान करबला में सर कटा के सो गया। इसके अलावा कुदरत ने मेरी आगोश में दो फूल डाले थे, एक का नाम असगर है, एक का नाम सकीना है। असगर करबला में रह गया, सकीना जिंदा में रह गई। ए बीबी रबाब वापस जाए तो किसके सहारे जाए? वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्याम इन्ना लिल्लाहि मातम हुसैन।